हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आरबीएससी, सीबीएसई किसके लिए, 9th और 10th इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और क्या पढ़ा रहा हूँ, टेंस का पार्ट नंबर 23। इसके बाद में सबसे पहले अपन देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि 3 टेंस होते हैं। 3 टेंस कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो आज की बात है उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। जो पीछे वाले दिन की बात है उसको क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस। और जो आने वाले कल की बात है, आने वाले कल की बात है, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये तो था टेंस का टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग कितने टाइप थे, 3 टाइप। पहला प्रेजेंट, आज की बात, पास्ट, पीछे वाले कल की बात, और फ्यूचर थर्ड क्या है, फ्यूचर का मतलब कल, आने वाले कल की बात। ये था टाइम बेस। और दूसरा है वर्क बेस मैंने आपको बताया था 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला इंडेफिनेट, काम का पता नहीं रहता है, काम होता है लेकिन काम का कंफर्मेशन नहीं होता है। दूसरा कंटिन्यूअस, जो आंखों के सामने चलता है, जो या तो पास्ट में हुआ था या फिर फ्यूचर में होगा या प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, वो हो गया कंटिन्यूअस। तीसरा था परफेक्ट, और चौथा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, काम कंप्लीट हो चुका, काम कंप्लीट, वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, समझ में आ गया। ये था आपका टेंस का पार्ट। अब हम देख रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनेट का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले कब की बात होगी फ्यूचर में बात कब की होगी, आने वाले कल की। तो इसका मतलब होगा। ठीक है, और इंडेफिनेट का मतलब होता है ता। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, इंडेफिनेट होता है। तो हिंदी सेंटेंसों की पहचान आपको यहां से निकालनी है। हिंदी सेंटेंसों की पहचान क्या होगी, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ये सब क्या होगी, हिंदी सेंटेंसों की पहचान होगी। समझ में आ गया, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। समझ में आ गया। ये आपकी थी, क्या थी, हिंदी सेंटेंसों की पहचान। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा होती है शैल एंड विल। क्या होती है, शैल और विल होती है। ठीक है, क्या होती है, शैल और विल। शैल किसके साथ में आता है, शैल आता है और विल आता है। तो शैल किसके साथ में आता है, आई और वी के साथ में। आई और वी के साथ में क्या आता है, शैल आता है। और विल किसके साथ में आता है, ही, सी, इट, सिंगुलर एंड सिंगुलर, ही, सी, इट, यू, और क्या रह गया, दे। दोबारा से देखो इसको, यू, दे, ठीक है, ही, सी और इट, सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ में, सिंगुलर एंड प्लूरल नेम के साथ में क्या आता है, विल आता है। और शैल किसके साथ में आता है, आई और वी के साथ में। आपको याद क्या रखना है, शैल किसके साथ में आता है, आई और वी के साथ में। विल किसके साथ में आता है, यू, दे, ही, सी, इट एंड सिंगुलर प्लूरल नेम के साथ में। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंपल सेंटेंस बनाओगे। सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सेंटेंस आपको पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, और
अब फिर से फ्यूचर टेंस के देखते हैं। पिछली क्लास में मैंने पास्ट के बताए थे, अब फ्यूचर के देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस तो सबसे पहला सेंटेंस कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या आता है? सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अभी बताई मैंने आपको क्या क्या होती है? शैल और विल। क्या होती है? शैल एंड विल। उसके बाद में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला। अब एक हिंदी सेंटेंस देख लेते हैं। तो हिंदी सेंटेंस क्या है? मैं सुबह प्रार्थना करूंगा। मैं सुबह प्रार्थना करूंगा। ठीक है, करूंगा यहां पे क्या है? करूंगा मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। जरूरी नहीं ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये भी आ सकता है। आपको कंफर्म क्या करना है कि ये बात कभी की है? फ्यूचर की है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? ये क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई आ गया। आई कहां से आया? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या आता है? शैल आता है, विल आता है? शैल। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफर, प्रेयर। कब कर रहा है प्रेयर? सुबह, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? मैंने क्या किया? आई सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब की जगह मैंने अभी बताया आई और वी के साथ में कौन आता है? शैल आता है। ऑफर, प्रेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी। उसके बाद में इन द मॉर्निंग, ऑफर, प्रेयर, इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला अपनी कॉपी में राइट डाउन करो। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बढ़ाओ। पिछले पूरे टेंस में मैंने बता रखा है आपको कैसे क्या बनता है, कैसे कैसे नहीं बनता है, सब कुछ आपको बता रखा है। तो इसमें बताने की कोई चीज़ नहीं बची हुई है। सिर्फ आपको सेंस पर डिपेंड होकर क्या करना है? सेंटेंस का फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? शैल और विल आती है। शैल विल के बाद में क्या लगता है? नॉट। शैल विल के बाद में क्या लगता है? नॉट, क्योंकि क्या है ये? नेगेटिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? इसके बाद में हिंदी सेंटेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। हिंदी सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? हम यात्रा के लिए कल रवाना नहीं होंगे। हम यात्रा के लिए कल रवाना नहीं होंगे। हम यात्रा के लिए कल रवाना नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या बनाते हैं? ये हम में तो कहाँ पे जाएगा? सब्जेक्ट के पास में वी के साथ में क्या आता है? शैल। अभी बताया मैंने, वी के साथ में आई और वी के साथ में शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। अब क्या लगाऊंगा? नॉट। यात्रा के लिए नहीं, यात्रा के लिए कल रवाना नहीं होंगे, तो क्या आ जाएगा? वी शैल नॉट लीव फॉर जर्नी टुमारो। लीव फॉर जर्नी टुमारो। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको खुद को बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करोगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करोगे? आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है, उसके बाद में सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। थर्ड नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? पहले क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताया था अभी? शैल और विल। शैल और विल है। उसके बाद में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो
तो इसका फिर से हिंदी सेंटेंस बनाओ। फॉर्मूला समझ में आ गया। सब्जेक्ट की जगह वो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखी मैंने, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, ऑब्जेक्ट लिखा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आप क्या करोगे, क्या करना है, सेंटेंस बनाना है हिंदी का। तो हिंदी सेंटेंस लिखो, आप यह पुस्तक कब पढ़ेंगे, नहीं सॉरी, क्या मैं वहां जाऊंगा, क्या मैं वहां जाऊंगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आ रहा है तो क्या करोगे, किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि यहाँ पे विल लगा के और आप सेल कर दोगे, आई कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो नोट डाल के लिख लो कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। ये नहीं कि कुछ भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और उठा के कुछ भी लगा दिया, मनमर्जी नहीं होती है। क्या होता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज हेल्पिंग वर्ब, यूज हेल्पिंग वर्ब। हिंदी मीडियम वाले लिख लो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया यूज की जाती है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल की जगह क्या करेंगे, सेल करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है। उसके बाद में मैं का मतलब आई, फिर क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो देयर और ये क्वेश्चन मार्क, सेल आई गो देयर, सेल आई गो देयर। ठीक है, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको क्या लगाना है, WH वर्ड लगाना है। WH वर्ड, WH फैमिली तो पता है ना, वाट, वाई, हु, हुम, हुज, ठीक है, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ये सब क्या है, विच। WH फैमिली क्या है, WH फैमिली, उसी को क्या बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आप सेंटेंस लिखो, हिंदी सेंटेंस। मैंने फॉर्मूला तैयार कर दिया है। आप यह पुस्तक कब पढ़ेंगे, आप यह पुस्तक कब पढ़ेंगे, आप यह पुस्तक कब पढ़ेंगे। तो क्या करना है, वैन आ रहा है, कब का मतलब है, वैन आ रहा है तो वैन की जगह वैन लिखा। उसके बाद में क्या आएगा, वैन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट ये है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहां से यू के अकॉर्डिंग, वैन विल यू। ठीक है, वैन विल यू रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, रीड आ गया। उसके बाद में क्या आएगा, यह बुक है, कौन सी बुक है, यह बुक, दिस बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। ये था आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस आपको सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ और इसलिए इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ ताकि आपको जब फील और ब्लैंक वाले सेंटेंस है उनमें दिक्कत नहीं आए। ये नहीं कि यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है और सब्जेक्ट के बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, सेकंड फॉर्म लिख दो, थर्ड फॉर्म लिख दो डायरेक्ट। ये नहीं, क्यों, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस सेंटेंस का उसके अकॉर्डिंग ही अपन यूज करते हैं। समझ में आ गया। सेंटेंस यूज करने का मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर यहाँ पे फील और ब्लैंक वाला कोई भी सेंटेंस है तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया, WH वर्ड दे दिया, यहाँ पे आपको फील दे दिया, ब्लैंक दे दिया, यहाँ पे आपको फील करना है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या दे दिया, ब्लैंक दे दिया, तो यहाँ पे भी आपको फील करना है। तब आपको पता जो रहेगा कि यहाँ पे क्या फील करना है। नहीं तो आपको क्या, आप क्या करोगे, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे और इधर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। ऐसा ही होगा क्या, तो ये क्या हो जाता है, फिर गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूं ताकि आप क्या कर सको, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब यूज करो और इधर
इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सको। ठीक है, गॉट इट। इसके बाद में फिफ्थ सेंटेंस पढ़ते हैं। तो सेंटेंस फिफ्थ कौन सा होगा? डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फॉर्मूला बनाओ खुद की कॉपी में, फॉर्मूला बनाओ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फिफ्थ नंबर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सेंट वांट, सेंट वांट, सेल नॉट को सेंट, विल नॉट को वांट, उसके बाद में क्या आएगा? सेम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह 6 नंबर का बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ पहले। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? WH फैमिली पहले आ जाएगी, WH वर्ड। उसके बाद में क्या यूज करेंगे? ये सेम रहेगा, सेंट या फिर वांट। ये नहीं कि सेल अब दूसरी जगह आने लग जाएगा, नहीं, आई और वी के साथ सेंट आएगा और बाकी सबके साथ वांट आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में आपकी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया क्या? ये था आपका, ये थे सेंटेंस के फॉर्मूले। अभी इसका एक वो कर लेते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं। क्या हम अपनी समझ नहीं बढ़ाएंगे? क्या हम अपनी समझ नहीं बढ़ाएंगे? क्या हम अपनी समझ नहीं बढ़ाएंगे? ये आपका सेंटेंस है, किसका है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो बनाओ देखिए इसको। सबसे पहले क्या करना है? इंट्रोगेटिव की जगह इंट्रोगेटिव लिखना है, फिर नॉट लगाना है। बनाओ इसको। सबसे पहले वी आ रहा है, तो वी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? सेंट। वी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? सेंट वी। अब क्या करना है? बढ़ाना है तो क्या कर देंगे? ग्रो ओवर अंडरस्टैंडिंग। अपनी समझ को क्या करना है? ग्रो करना है, बढ़ाना है। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये किसका एग्जाम्पल था? डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का आप खुद बढ़ाओगे। ठीक है, ये मेरी तरफ से सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपका क्या रहेगा? इसके रूल्स रहेंगे और नेक्स्ट टेंस रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब भी रहेगी आपकी, नेक्स्ट क्लास अगले दिन ही रहेगी ऑब्वियसली, नॉर्मल सी, कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है। और रेगुलर क्लास लेते रहो आप, सब कुछ आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको ट्रस्ट बनाए रखना है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।